और ये तस्वीरें केदारनाथ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 मई शुक्रवार के दिन बाबा केदार के मंत्रोच्चार के साथ केवाड़ों को ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिया गया। इस दौरान आप देखिए कितना उत्साह जो है श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। बाबा भोलेनाथ के जयकारों से ये केदार नगरी गूंज उठी है और किस तरीके से कर तमाम लोग अंदर की तरफ गए और बाबा के दर्शन किए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस समय किस तरीके का उत्साह वहां पर नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के केदारनाथ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज बाबा केदार के किवाड़ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो गई है और ऐसे में श्रद्धालुओं में एक खासा उत्साह देखने को मिला। तमाम जानकारी के साथ तुषार गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है खोल दिए गए हैं ग्रीष्मकाल के लिए। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला और कई श्रद्धालु उसके साक्षी भी बने हैं। देखिए, बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के आज द्वार खुल चुके हैं और 7 बजे का जब ये पूरी पूजा अर्चना के साथ ये द्वार खोले गए। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शिरकत लेते हुए नजर आए। जो पूजा अर्चना है उनके द्वारा भी की गई और साथ साथ जो पहली पूजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे की गई कि उनकी जो आयु है वो अत्यधिक बढ़े और दीर्घ आयु बढ़े और साथ साथ जो देश है और प्रदेश है उसका विकास बहुमुखी हो। और इसी के तहत जो लोग हैं, उत्साहित लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे हजारों की संख्या में। जिस तरह से हम कल भी देख रहे थे, जब डोली वहाँ पर पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे चलते हुए नजर आए। और आज भी इस तरह का माहौल है कि जो लोग हैं अत्यधिक वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मौसम जरूर वहाँ पर चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी लोगों की श्रद्धा वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से चैलेंजिंग मौसम के दौरान भी जो लोग हैं वो बाबा के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, घंटों लाइन पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो 6 महीने का जो वक्त था, जो इंतजार था, वो श्रद्धालुओं खत्म हो चुका है और अब जो केदारनाथ धाम के जो द्वार हैं वो खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। छोटे जो व्यापारी हैं उनका बिजनेस अब अत्यधिक बढ़ेगा, तो जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो रोजी होती है वो भी अत्यधिक बढ़ेगी। तो प्रदेशवासियों से लेकर जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए आज ये खुशखबरी है कि आज जो केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खुल चुके हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो श्रद्धालु है उनकी अत्यधिक भीड़ हमें इस दौरान देखने को मिलेगी। और सरकार का भी ये कहना है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो भी इस बार टूटता हुआ नजर आएगा। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 9 लाख से अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ धाम के लिए हो चुके हैं। और तो कहा जा सकता है कि जो जैसे जैसे जो यात्रा का स्वरूप है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे जो महीने हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो कहा जा सकता है कि आज से जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। अब 4 मई को जो बद्रीनाथ धाम है उसके द्वार खुलेंगे। जी तुषार, वही बात कर ली जाए कि 6 महीने पहले जिस तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जाता है आज उसे हटाया गया, उसके बाद उनके श्रृंगार की प्रक्रिया क्या रहती है? तुषार, आवाज मिल रही है तुषार आपको? चलिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और देखिए बाबा केदार के कपाट जो है ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए हैं। श्रद्धालुओं में किस प्रकार का उत्साह जो इस वक्त है देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे देखिए संख्या बढ़ेगी, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी बताया कि किस तरीके से जो व्यापारी इस आस में बैठे रहते हैं कि कब चारधाम यात्रा शुरू होगी, कब उनका रोजगार बढ़ेगा। तो वो दिन की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है। ऐसे में केदारनाथ के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो ऐसे में व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो उनके व्यापार में भी वृद्धि होगी। देखिए, हर किसी के लिए सौभाग्य की बात रहती है कि वो बाबा केदार के दर्शन कर पाए और ऐसे में वो लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे जो आज इसके साक्षी बने हैं। जब ये केवाड़ खुले होंगे तो उसके साक्षी जितने श्रद्धालु बने होंगे तो सोचिए कितने सौभाग्यशाली वो होंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ के कपाटों को खोला गया। लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी फ्लैश हो रही हैं जब केवाड़ खोले गए और देखिए कितने क्विंटल फूलों से बाबा केदार के द्वार को सजाया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जब बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए थे, तब की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो रुद्राभिषेक, शिव तांडव, स्तोत्र का पाठ भी किया गया। तो केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए हैं। इसके बाद रुद्राभिषेक किया गया।
जितने भी सिस्टम यहाँ पर किए गए हैं, टोकन सिस्टम है, अन्य सिस्टम है, वो सभी जो है तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो सुविधा है, उनको कम से कम परेशानी हो, उसके निमित्त सभी काम किए गए हैं। और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बाइट भी आपने सुनी, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। उन्होंने खुद कहा कि थोड़ा कठिन जरूर होती है यात्रा, लेकिन तमाम तरीके की तैयारियां उनकी तरफ से कर ली गई हैं, शासन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, बाबा का जब श्रृंगार होता है तो कुल 5 घंटे इस श्रृंगार में लगता है। जरा आपको समझा भी देते हैं। पट खुलने के बाद भीष्म श्रृंगार हटाया जाएगा, जो कि हटाया गया है। आपको बता दें, ये प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प होती है। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाया जाता है। उसके बाद इसे जो है, इस प्रक्रिया को आर्घा कहा जाता है। और फिर जो बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, उन्हें निकाला जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है और पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं, जो इस वक्त जमा होता है। इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया रहती है। देखिए, जब श्रृंगार होता है उस समय क्या प्रक्रिया रहता है, फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ साथ ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो यहाँ पर पहुंचे थे, तब की भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक उत्साह इस वक्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमेशा देखा गया है कि केदारनाथ के लिए होते हैं। और ऐसे में आज केदारनाथ 2 मई शुक्रवार के दिन केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है। और इसी के साथ हम प्रक्रिया की बात कर रहे थे कि किस तरीके से श्रृंगार की प्रक्रिया रहती है। तो आपको बता दें कि इसके बाद शिवलिंग का गंगा स्नान होता है। गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूलों, भस्मलेप और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाता है।